अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं हसीब खान और मुद्दतों बाद मैं हनी अलबेला प्लेटफॉर्म पे नमदार हूँ। और उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि मुझे भाईजान मेरे बहुत जिगरी दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं, इज़ अ बडी एज वेल। तो इनकी यूट्यूब बंद हुई हुई है। जी। और यूट्यूब बंद हुआ है। इनकी यूट्यूब बंद हुई बंद हुई नहीं तो हुआ, यानी कि स्लो है। यानी कि सब्सक्राइबर जो है वो हमें टाइम नहीं दे रहा बिल्कुल भी, उर्फ आम में कहा जाए तो हमें मुंह नहीं लगा रहे। नहीं, मुंह नहीं लगा रहे हम, ठीक है, क्योंकि उनको टाइम नहीं दे रहे। क्योंकि मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। इसमें ना हुआ यूं कि एक बंदा है, उसके साथ अल्लाह ने यूं किया कि उसका काम एकदम कोई दाएं बाएं हुआ, फिर साथ ही उसकी कमर में दर्द भी निकल आया और उसका एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ। गुड खैर लक। छोटा तो नहीं, बड़ा ऑपरेशन हुआ। जी। उस मतलब वो स्पाइनल का इनका ऑपरेशन हुआ। उसमें पता है क्या हुआ, अल्लाह ने इनको ना, सॉरी आप कुछ कहना चाह रहे स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था, सबको पता है। उतो ही समझ आग लगी सी, एक कदा और ना करा रही। अब वो हुआ यूं कि इनका ना लिटरली काम है वन चल पड़ा, सब्सक्राइबर माशाल्लाह ऐसे आया, दोस्तों को साथ बीच में मिलाया अच्छा, और मुझे मुझे इस बात का ना, अब मैं तमाम अपने उस व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने फौरी हमें, जब हम लोग बेरोजगार थे हाँ तो बिल्कुल। हमें बड़ी सपोर्ट की। थैंक यू और गाइस। फौरन यानी कि 200 सवा 200 सब्सक्राइबर साढ़े हो गए। जी और बिल्कुल। सवा दो, सौ नहीं, हाँ सवा 2 लाख। सवा 2 लाख। और इस बंदे ने मुसलसल मतलब इतना, ही इज अ कंटेंट क्रिएटर लिटरली। काम शाम खैर क्या आना है, वो इनकी पेडिग्री अच्छी है क्योंकि वालिद साहब हाजी बेला साहब की झलक अब इसमें बकायदा हनी भाई में आने लग गई है। बेशक। गंजे भी ये ऑलमोस्ट हो चुके हुए हैं। अब हेलो। ये सर के ऊपर भी हम लोग इनके वो डालते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो पता नहीं कि वो मुश्किल जो वो ना है, मुश्किल सा वो ब्लैक पाउडर सा होता है, वो केमिकल जो होता है। केमिकल सा। तो आगे आपने बताना है कि इनका जो गेटअप है वो जो करप्ट आजकल नहीं होते प्रॉपर्टी डीलर्स, उस तरह का गेटअप है। तो अब हुआ ये कि इनके पास लिटरली सब्सक्राइबर भी आ गया, इन्होंने बीच में ना इनको नौकरी मिल गई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम हुआ। उस नौकरी से मौसूफ एकदम होंडा 125 से दोबारा अल्लाह पाक ने इनको फॉर्चूनर दी। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो फॉर्चूनर लेने के बाद ना इन्होंने बिल्कुल यूट्यूबर्स को इजी ले लिया। नहीं, ऐसा नहीं है अपना व्यूअर्स, ऐसे में थोड़ी गल कटांगा सीखा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपने जितने चाहने वाले हैं उनको मैं कभी इग्नोर नहीं करता। मैं उनको बड़ा शुक्रगुजार हूँ और माई लव हैं सारे। उनके लिए कंटेंट क्रिएट करें सर, वो तो ठीक है, यू आर अ लव। कंटेंट इंशाल्लाह क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट की है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली ना ये क्लास में बंदा फंस गया तुसी माशाल्लाह। कि यार वो ना भाई चार कैमरे। अब आलम ये है गुर्बत का कि स्टूडियो भी अपना नहीं है, ठीक है, हम दोबारा वहीं पे, हुस्न उसका उसी मकाम पे। तो हम दोबारा, यानी कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। तो सदफ राजपूत हमारी एक दोस्त है, उसके देखो ना स्टूडियो मेरा में भरा दा गेटअप अंग्रेज अलादीन होता है। वो आप झुकते, ये चीज जो है ना, दिस इज व्हाट वी वांट एक्चुअली फ्रॉम यू अनिल बेला साहब। डू सम लाइक थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स। गल ओ करो जिसे मैंने भी समझ आवे। सर बहुत ज्यादा काम करें आप, नहीं। थोड़ा काम देखिए, वो आपका एक फॉर्मेट है, पॉलिटिकल सटायर सबका चल रहा है, हमारा भी चल रहा है। वसी भाई इज हाँ। अवर लव ऑब्वियसली। वसी भाई और हसीब साहब और ये आपका खाकसार, हमने वो अपना स्टार्ट किया, आपने इतना अप्रिशिएट किया कि हमें महीनों में नहीं, सालों में नहीं, आपने दिनों में हमें वो पजीराई बख्शी कि हम आपके बड़े शुक्रगुजार। अच्छा, उर्दू बोलते हुए कुछ कॉमेडियंस बकायदा बुरे लगते हैं, यू आर कुछ वन ऑफ नहीं, देम। तकरीबन सारे। क्योंकि हाँ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, हाँ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਖਲੂਕ ਤੋਂ ਸਿਆਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। शहर से आए एग्जैक्टली। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। प्रमोट करते हैं obviously। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ तो ਆਪਣਾ आप लोग क्यों इस कॉम्प्लेक्स में हैं कि उर्दू बोल के मतलब आपने यूट्यूब उसको बताना है कि वी आर सो ग्रूम्ड। नहीं नहीं, नहीं नहीं ग्रूम्ड तो हम हैं, ग्रूम्ड हम लोग हैं, ठीक है नहीं, जी। लेकिन हर तबका जो है हमें हाँ, देखता है, हमें हमारे पंजाबी भाई बहन भी देखते हैं, हमें उर्दू भाई बहन भी देखते हैं। आप कर क्या रहे हैं, दो तीन चीजें गाइस क्विकली करते हैं। तारिक टेडी की फौतगी पे आप नहीं गए थे? नहीं, मैं गया था। तो आप किसी कैमरे में हमें दिखाई क्यों नहीं दिए? मैं असल में ना कैमरे में आना उस वक्त वो नहीं था, वहाँ पहुँचना ज़रूरी था। हम्म, और क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ नाम नेहाद से यूट्यूबर्स जितने भी होते हैं जो अजीबो गरीब जे सवाल कर रहे सन उत्थे भी। और मैनू इन्ना यानी कि शर्मिंदगी हुई कि यार तुसी केड़ी जगह ते आए हो और तुसी केड़ा सवाल कर रहे हो कि जी अपना तारिक टेडी साहब वो एड्डा वड्डा फनकार सी बेशक बेशक। और एड्डा वड्डा इंसान सी तारिक टेडी कि सदियां तक ਉਹਦਾ ਕੰਮ याद रहेगा। क्योंकि भाई जिस टाइम में तारिक टेडी साहब ने अपना कद निकाला, उस वक्त सारे जितने भी थे वो सालवट से। हाँ हाँ, सोहेल उनमें साहब, अमानुल्लाह साहब, बब्बू बराल साहब, ओहो। अलबेला साहब, मस्ताना साहब, ठीक है जी। यानी कि ये वो लोग थे जो अपना आप बनवा चुके थे। एग्जैक्टली अब उस दौर में उनमें मैं अपना नसीम बिकी साहब को भी शामिल करूंगा।
अपना सरदार कमाल साहब भी अपना पता नहीं, वो डैडी साहब रूमर है कि सुहेल साहब ने ड्रामे से करने उन दिनों में मतलब साथ ड्रामा नहीं किया था किसी वजह नहीं, से, उस वक्त सुहेल स्पीड साहब की वजह से या कुछ। सुहेल साहब ने ये क्योंकि उनका जो है ना वो उस वक्त जिस मामले में मैंने थिएटर छोड़ा था, सुहेल साहब को ही यानी कि हमारी इंस्पायरेशन, वो डांस वगैरह जी इश्यूज जो थे मुझे वल्गर लगा, और हाँ। डांस ने ना थिएटर को तबाह कर दिया था तकरीबन। वापस कमिंग बैक टू टेडी साहब, जी जी तो आप कुल्लों पे पहुंचे थे, जी मैं अपना उनके जनाजे में भी गया था, लेट हो गए थे। लेट हो गया था क्योंकि वो एज यूजुअल, ये इनका मसला ये है कि एक तो इनकी जारी बात है माशाल्लाह 2 घर हैं, और दूसरा इनके साथ काम करते हुए मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे मतलब नहीं बाल भाई, मैं गिर इस्लामाबाद गए। था, आपको याद होगा। हाँ, लेकिन वो लाहौर भी हो, लेकिन वो बाखुदा इन्होंने जान के मिस नहीं किया था। तो ये जो हमारे यूट्यूबर्स है ना यार, और बड़े तुम लोग अच्छे कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, तुसी मतलब तुसी कब्रां बेचन रहे होते तो बेची जाओ, बट कुछ लोगों का लिहाज कर लेते। लेकिन शर्म आनी चाहिए। ना यार, मैं ऐसे सिर्फ ना ये कहूँगा कि मैं अपना टेडी साहब के बेटे के साथ मेरा मुसलसल रब्ता था। जब टेडी साहब हयात भी थे, मैं जी हॉस्पिटल जी भी जी जी, गया, इवेंट वो उनसे- थे उनसे- पीके नहीं, जी हाँ। जी, उनसे मिलके भी आया। और यानी कि उनके भाई शहबाज के साथ भी मेरा रब्ता था। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे ये पता चला कि वो मेरे ख्याल 5 या 7 मिनट हॉस्पिटल से वापस आई है बॉडी, और उसके बाद वो तदफीन के लिए ले गए। ये बात भी पूरी होगी गाइस। तो उसके अल्लाह बाद- पाक, असल मकसद ये है कि टेडी साहब को अल्लाह बिश्तों में जगह अता फरमाए, आमीन। वो हमारे किसी वर्ड्स के मोहताज नहीं है। और मुझे लास्ट टाइम जो मेरी डैडी साहब से मुलाकात हुई, असीफ साहब, मैं ये बहादुर अपने जी, व्यूअर्स के जी, साथ जी, शेयर करूंगा कि बड़े बड़े आर्टिस्ट हमारी लाइफ में गुजरे हैं, मेरे दोस्त भी हैं, कुलीग्स भी हैं बड़े, लेकिन बिलीव मी, जो जिगरा, जो मोहब्बत, जो इंसानियत तारिक टैडी साहब में थी, वो मैंने बड़ी शाज देखी। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये पिछला मैं टूर करके आया था यूके, आपको याद होगा ड्रामा, ਤੇ मैं आया तो मैंने कहते की गल है तू इस तरह को मैं पता चलिया कुछ मामला, मैं कहा हाँ जी वो थोड़ा बहुत, तो कहते नेक्स्ट तेरा ਹੁਣ ਕੀ प्लान है, मैं कहा जी नेक्स्ट मैं इंशाअल्लाह 2-4-5 महीने बाद, तो कहते मैं तेरे नाल हाँ, मैं कहा हाँ, नुकसान मैं तेरा पूरा कराऊंगा। हाँ, मैं कहा थैंक यू डैडी भाई, कहते तू टेंशन नहीं लेनी मेरी, ਤੇ मैं जिवें तू कहेगा तो मैं तेरे नाल। वो मेरा इतना यानी कि बड़ा आदमी, माशाल्लाह, वो उससे मेरे साथ अल्लाह पाक उसको करबट जन्नत नसीब करे। ये एक हौसला अफजाई होती है सीप साहब, जी जी कि कोई एक दूसरे को सहारा दे दे, करना या ना करना ये एक और बात है। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, वहाँ पे जितने भी अपना यूट्यूबर्स आए हुए थे, जितने भी अपने दोस्त आए हुए थे, उन्होंने अजीबोगरीब से सवाल किए कि जी टैडी साहब के आखिरी हालात बताएं, कि वो जब बीमार थे यानी कि अस्पताल च पाए सन, उन्होंने मदद कोई नहीं की, किसी ने उन्होंने दवाइयां दे पैसे नहीं, यार खुदा दा वास्ता यार, नहीं, वो ऐसा था ही नहीं यार, ही वाज अ रिच मैन, शहजादा प्रिंस आदमी सी। और आप लोगों को बखुदा नहीं पता, ये स्टेज वाले दोस्त हमारे जो माशाल्लाह ये सारे सुपरस्टार्स हैं, लेकिन ये जो नाम है ना टेडी साहब वगैरह दीगर दोस्त, ये अच्छे खासे पैसे लेते हैं। अल्फला थिएटर में बकायदा ड्रामा करते थे, उनका आउटडोर बिक रहे थे जगह जगह। टैडी साहब वाहिद वो आदमी थे कि जहां भी जो भी जिस पोजीशन में होता था उसके साथ राब्ते में होते थे और उसकी हेल्प करते थे। जो बंदा हेल्प कर रहा हो उसको किसकी हेल्प की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। रूबी आपा कहाँ है आजकल? रूबी आपा के साथ मैं रूबी आपा, हाँ जी, रूबी आपा के साथ मैं फिल्म करके आया हूँ, लेकिन उसके बाद वो मतलब कहाँ हुआ, वो कहाँ है रूबी आपा? फिल्म के बाद क्या हुआ? वो माशाल्लाह किसी और एक चैनल में अपना चली गई, और हमारी बेस्ट विशेस है। हमारे दोस्त का प्रोग्राम आ रहा है, उसको भी आसिफ रज़ा को बेस्ट ऑफ लक। अभी मसला पता है क्या है साहब, ये बताइएगा, आप बड़े कंट्रोवर्सी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप थोड़े से मतलब रूड हो गए हुए हैं, की गल किस वजह से? अब तुसी लोगों को मिलते नहीं, अवॉइड करते हो। मेरा किरा बाउंड निकला है, मैं मिलना वो सारे मिलना जिन्हें राब्ते। अच्छा, हल्का लाफ्टर भी आपने हजम करना है, क्योंकि ना उत्थे हसन बहुत आसान है। हाँ, जबरदस्त है ना, जेड़ा तुसी मेरे रिटर्न की थी ना, हाँ कि हाथ से तुसी होने कुआड़ी फरोगे वो वाली। अच्छा, आप ये कि बताएंगे या मैं खुद बताऊं, जो नया यूट्यूब के लिए एक शो आपके लिए बड़ा मजे का, बड़ा डिफरेंट सा शो आ रहा है जी असीफ साहब, उसका क्या नाम है? बॉबीज कैफे। यस, और उसका डिफरेंट सा थीम है। अब ये ना करिएगा कि कैफे क्यों रख दिया, ये वो है ना, अवेलेबल है ही ने जेन चो है ही आंदे ने आसान जे ना ने। वो बड़ा कैजुअल शो है, कोई एक पॉलिटिकल सटायर भी हमने बिल्कुल नहीं घुसना, वो इसलिए हम कर रहे हैं। एक डिफरेंट चीज होगी जो आवाम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंगली होगी। अब वो क्या है तो सरप्राइज खत्म हो जाएगा। सरप्राइज ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਉਧਾਰ ਲਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੋਬੀ कैफे भी ਇੱਥੇ ही रिकॉर्ड हो जाना है। ओ यार सदफ 10 मिनट का सिर्फ रिकॉर्ड करना तो हो गया। नहीं प्लीज। अच्छा, एरोगेंट क्यों है आप, क्या वजह है यार? क्यों मैं एरोगेंट? क्या गाड़ी ले ली तो क्या हो गया हनील बेला साहब? आपको वैसे ऐसा मुझे लगता नहीं है। अच्छा, व्यूअर्स ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਐਰੋਗੈਂਟ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ
ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣਾ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ माशाल्लाह वो ठीक तो है जी। बड़ा नाम ਉਹਨਾਂ ਦਾ क्या ਬਲੱਡ कहने, ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੇ क्या ਮੈਂ कहने। ਐਰੋਗੈਂਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਾਊਨ टू सलीम अलबेला वाकई आपका भाई नहीं है? ਹੈ वाकई आपका भाई नहीं ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਬਣਾਣਾ ਹੈ। है? अरे उसने हाजी साहब का नाम सही बेचा। बड़ा ਉਹਦਾ ਚੱਲੀ ਸ਼ੁਰਲੀ ਵਰਗਾ ਅੱਛਾ ਸਲੀਮ ਵੀ ਕੈਸਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਆਦਮੀ ਹੈ हाँ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖੇ गोगा मजबूरी। ਆਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ अच्छा उसका एक्सप्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग। ਗੋਗਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ वो ਮੇਰੇ जितना ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। अच्छा जी इसने हैशटैग लॉन्च बनाया जी अपना YouTube चैनल भी है हाँ, इसका जहाँ पे तो आप प्लीज बैठे हैं। तानू अल्लाह का वास्ता है उन्हें सब्सक्राइब करो। हाँ। हम उस पे मजीद अब ना हमारी एक्चुअली ना एक टीम बन रही है। हम हमने एक प्रोडक्शन कंपनी तो खैर नहीं हमने ना चवल ग्रुप बनाया है अपना। क्या हाँ, ख्याल है? बेशक। ठीक है और हम लोग उसके जो हैं वो लीडर हैं ये दोनों। हम अच्छा हम में दोनों ने तीनों ही मैं आते तो हैं। आपके अंडर काम करता हम हूँ सब हमेशा। उसके रूहे रुआ हैं हम उसके रूए रवाया है। नवीद सही साहब हमारे डीओपी हमारे हाँ डायरेक्टर जी। वो भी इस टीम का बकायदा इस जुर्म में शामिल है। तो आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे हम कि आजकल जो चल रहा है ना उसी के अंदर कुछ नया क्रिएट करने की बजाय आपको कुछ ऐसी चीजें भी दिखाएं कि उसका आपको मजा आएगा। और दूसरा व्यूअर्स आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है और बड़ी मोहब्बत वाली रिक्वेस्ट है कि हनील बेला चैनल के साथ दोबारा जुड़ जाइए प्लीज क्योंकि प्लीज हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि आपको यहाँ भी कुछ ना कुछ डिफरेंट दे Exactly. जिस तरह जबरदस्त शो में हमारी पूरी टीम सदफ साहिबा है मैं शी इज हूँ, बैक इन जबरदस्त माशाल्लाह। yes, और बगैर पैसों अपना के। शाजी जी। है वसी शाह साहब है और माशाल्लाह इतने आर्टिस्ट ताहिर अंजुम है ताहिर अंजुम साहब माशाल्लाह और, हबशी बीना गुलाम सहर बीना सहर इतनी ज्यादा मोटी नासर माशाल्लाह मस्ताना एंड द लवली माय लव माय ब्रदर हसीब जी। माय जानू वसी भाई हाँ क्या एंड फरीहा तो क्या कहने क्या माशाल्लाह। बात है और काठिया पाशा जैसा। पाशा खच हाँ हाँ जी, ठीक ठीक है और अब उसमें अकमल राय साहब हाँ वो भी हैं। यानी कि सारे जिन्ने भी मिस्त्री मुस्त्री ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ अब आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि एक तो जबरदस्त को भी बाकायदा सपोर्ट करें बिल्कुल YouTube जरूर। चैनल को उस पर भी बहुत मेहनत होती है गाइस वो बड़ा मुश्किल शो है। हम लोग सारा दिन लगा के ना वहाँ से फ्री होके यहाँ पे आए हैं। अब मैं फटाफट हनी के अलबेला की तरफ और सदफ की तरफ आ रहा हूँ वापस। सदफ हनी अलबेला की एक बुराई बता जल्दी से फोन बहुत यूज करते हैं यार। या ये आपका हाँ और दूसरी बात ये है कि आपके अफेयर्स कितने हैं आज? जी कोई खवातीन आपको देख रही होंगी इन खवातीनों के साथ 2 शादियां हैं इस बंदे की। हाँ जी। सेट पे ये बंदा बकायदा पूंडी करने से बाज नहीं आता ठीक है और मेरा नाम बदनाम है बट ही सजेस्ट मी एवरीथिंग ठीक है। और भी गम है जमाने में मोहब्बत एक अम्मी भी हमारे पास अभी आई थी पिछले दिनों वो उसका हम नाम नहीं ले सकते क्या? बहरहाल उसका भी एक सीक्वेंस है। व्यूअर्स मेरे से इल्जाम ला रहे ने ये बंदा लिटरली रेस्पुटीन जो है ना ये उसको भी शर्मिंदा कर दिया इस बंदे ने और हम खुद हैरान है कि यार बंदा कट जाता है। क्या मसला क्या है? क्या मसला क्या है? ओवरवर्क नहीं सीरियसली व्हाई यू आर दिस मच रोमांटिक? यार भाई नहीं ऐसी और बात बता मसला क्या है इनको ये नहीं पता कि ये ना चाहते हैं सूखा सूखा रोमांस हाँ क्या आई लव यू यू लव मी टू दूर से तो घर भी जाना होता है ना हाँ लेकिन गाड़ी पे लेके नहीं निकलता राइड्स नहीं देता लॉन्ग ड्राइव वो जो मंचिंग होती है लेट नाइट Coffee, मंचिंग देखिए जूस। पहला राइड मेरे बच्चों का है हाँ वो तो है। तो है देखिए must है। मैं फिर मैं कह रहा हूँ ये चीजें नहीं करनी है तो वो काम भी ना करे। यार आप मुझ पे हमें ही इल्जाम ला इज रहे हैं सो रोमांटिक गाइस। अच्छा बार-बार यूके की लैंड जाते हो? सर मैं ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। हाँ कर ले सर मैं ਉੱਥੇ इंडियन पंजाबी फिल्मां की 3 फिल्मां कर चुके हैं 3 फिल्में कर चुके हैं और वो एक जो है ना मूवी बहुत अच्छी समद भाई वाली हाँ। अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ बैन हो गई है सेंसर की वजह से थोड़ा बोल्ड था सब्जेक्ट। लेकिन जहाँ मौला जट चल रही है जहाँ दूसरी फिल्में चल रही हैं तो मौला जट भी बड़ी अब्यूजिव है जिसमें वो मतलब बोल्ड है अब्यूजिव नहीं कहना चाहिए लेकिन बोल्ड। अब वो कंटेंट बेकी वही रहा है वो उन्होंने मिर्जापुर साइकी पकड़ी है लेकिन सरमद भाई की वो बड़ी अच्छी कोशिश है और मेरा ख्याल से वो फिल्म यहाँ चलनी चाहिए। लेकिन वो जो मैं 2-3 फिल्म्स करके आया हूँ अपना वेयर्स वो बढ़िया बहुत क्लासिक फिल्म्स ने और तन बड़ा मजा आएगा यानी इंशाल्लाह। भरपूर कॉमेडी 24 घंटे रिकॉर्डिंग करते रहंदे होते। नहीं सर वो लाजमी गाना यूके के नहीं, चक्कर में इस बंदे ने कुछ 27-28 आर्टिस्ट हैं हमारे बेचारे वो जो जहान का माशाल्लाह आर्टिस्ट हमारे पास है तो वो अब क्या करता है कि ना मतलब एडवांस रिकॉर्डिंग है और वसी भाई क्योंकि ही सो लवली एंड नाइस पर्सन अगेन एंड अगेन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने इससे पहले एक बहुत मुश्किल इंसान हमारा वो भी भाई हैं आफ्ताब साहब के साथ काम किया हुआ है तो उनकी मौजूदगी में एडवांस करना बहुत वसी भाई इज दिस मच कोऑपरेटिव शाह साहब तो एडे प्यारे है ना कि मैं जी जहाज तो उतर के रिकॉर्डिंग पे पहुंचे हाँ तो मैंने कहा भाई कैसे हैं तबीयत ठीक ठाक ऑल गुड अच्छा कब जा रहे हैं यार ही इज सो लव ही इज लिटरली सो लव। उनके साथ काम करना ऐसे ही है जैसे मतलब आप ना एक गुलाब के साथ काम क्या बिल्कुल उनका मतलब लिटरली सो नाइस बट आपको शर्म नहीं आ रही? देखिए जी इस पे मैं एक शेर अल्लाह पेश अभी करूंगा इतने सुन के आए हैं
नहीं मैंने भी ये जो है ना नहीं इनके अंदर ना वो आता होता है मिस्टर जमील अच्छा सुन तो लो ऐसे बिल्कुल रिलेट शेयर है जो तुम मेरे इल्जामात लाए ने रिलेटेड कि Share. करूंगा Share. क्या जी। करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम हाँ मुझे तो कोई और काम भी नहीं सुन लो बेटा आयशा बेटा जवेरिया और क्या नाम था नई बंदी का आजकल बहुत अच्छे But, कमाल। बट ओए हाँ और गाइस अभी एक तो ओहो आजकल जो भाई ने नया काम किया भाई किसी को शो में चांस देना या ये किसी इतने को चांस देता है बंदा ओए होए इसको चांस लगे हुए हैं अच्छा Literally. हर लड़की को एक ही लाइन में रखा हुआ है हाँ एक ही लाइन में कैटेगरीज नहीं है वो जो थे वो भी बता रहे हैं खुद ही अब पता है वो अच्छा व्यूअर्स यकीन करो मैं सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ हाँ। ਬਣਾਉਣ ਦੀ नहीं ये कोशिश मेरा आपसे की थी। बात है हनील बेला साहब का जो डिसेंट हनील बेला है वो वहीं रहेगा अब इनके अंदर जो एक आर्टिस्ट है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वाया दिस हम लोग अब स्किट्स पे आ रहे हैं जो आप लोगों को हम एक बड़ा अच्छा स्किट अपकमिंग 2-3 डेज में हम आपको दिखाएंगे उसका प्रोमो भी और बकायदा आपको हंसाएगा हनील बेला इस प्लेटफॉर्म पे बॉबीज कैफे आ रहा है तैयारियां फड़ो तगड़े हो जाओ एंड डू सपोर्ट अस अ लॉट एक कमेंट हाँ मैं हैगी आ ਉਹਦੇ ਚ सदफ हाँ वो तो लाजमी है आप क्यों नहीं है तू तो हर जगह होती है जहाँ हनी साहब होते हैं कमाएगा सदफ ठीक है हम हाय पुराने अल्लाह। कुलीग है और इतने पुराने हो गए सब ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ हाँ यूके पता है साथ ना? अच्छा गाइस एक और चीज भी है आगे चल के पूछेंगे ऐसा अगले क्या episodes हुआ में। हाँ अगले एपिसोड्स में ऐसा क्या हुआ यू नो व्हाट आई मीन तो ऐसा क्या नहीं, नहीं ऐसा हुआ? क्या हुआ ये क्या है ऐसा क्या नहीं हुआ हाँ उधर इतना सन्नाटा क्यों है? सन्नाटा क्यों है तो व्यूअर्स मैं आसिफ साहब से अब कहूंगा साइन ऑफ कर लें ड्रैग हो गया बहुत ज्यादा साइन ऑफ ठीक है? करके बॉबीज कैफे आ रहा है यूट्यूब के ऊपर बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम आपके लिए आसिफ साहब ने मैंने मिलके हम लोगों ने डिजाइन किया है हैशटैग लॉन्च सदफ नबी ऑफिशियल हैशटैग लॉन्च सदफ राजपूत कुछ भी सर्च करना ਤੁਹਾਨੂੰ कंटेंट अजय बोरिंग जा मिलेगा उत्थे लेकिन बड़ा कुछ पाएगी इंशाल्लाह ताला क्योंकि वो प्लेटफॉर्म का आगाज हो चुका हुआ है तो प्लीज ये हमारा फैमिली ग्रुप है वो हो जाए ये हो जाए आपने सबको सपोर्ट करना है वी विल Yes. ट्राई टू क्रिएट वी लव यू ऑल और कमिंग सून बॉबीज कैफे एक मिनट ये मेरा फोन है ना हाँ ये इसका फोन है अच्छा मैं- आईफोन भी मेरा रखिया है ते यार शो वो- मजरिया ने ओह ये हम काट देंगे चलो यार। नबी साहब उनको कट भी कर कर दो दो माशाल्लाह अच्छा काटा नहीं था अभी ओह सॉरी